ये जगन्नाथ भगवान है कौन? आखिरकार जगन्नाथ जी कौन है? हम आपको जगन्नाथ के बारे में बताने के लिए, जगन्नाथ जी एक्चुअली कौन है मालूम है, विष्णु है, कृष्ण है, सब तो कैसे वो जगन्नाथ रूप में आए हैं ये जानने के लिए हमें अलग अलग कथाएं, अलग अलग ग्रंथ में वर्णन है। हम बहुत सारे ग्रंथ अध्ययन करके एक सारांश में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको थोड़ा सा महाभारत में लेके जाएंगे। महाभारत युद्ध होता है, महाभारत युद्ध में 18 दिन युद्ध चलता है कौरव और पांडवों का बीच में। वहां पर पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, कौरव लोग हार जाते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी सारे युद्ध हुआ ना, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत युद्ध है आज तक। रशिया यूक्रेन चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरी कई चलता रहता है, युद्ध चलते रहता है। परंतु महाभारत जैसे महान युद्ध इधर नहीं हुआ। महाभारत युद्ध में लगभग 1,65 लाख और 20,000 पूरा लोग मर गए, पूरा सब लोग पूरा महाभारत युद्ध में समाप्त हो गए। केवल 5 पांडव और 3 लोग ऐसे बच गए। तो ये होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है ना, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाकर राज्य अभिषेक कर दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमारा मन नहीं लग रहा है राज्य शासन करने के लिए, आप थोड़ा उस समय हमारे पास रुको। सुभद्रा भी अनुरोध किया तो रुक गए। उसके बाद सब कुछ हुआ, राजसी यज्ञ हुआ, फिर सब बाद में भगवान क्या करते हैं, द्वारका आ जाते हैं। ठीक है, द्वारका में 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, राजा बन जाते हैं। तो ऐसे 36 साल तक अच्छे तरह से शासन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, 36 साल शासन करने के बाद एक दिन भगवान कृष्ण, मेरे गिरधर गोपाल श्री हरि नारायण श्री विष्णु जो श्री कृष्ण है, वो बैठ के सोचते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य संपूर्ण हो चुका है ना। अब मुझे इस संसार को त्याग करते हुए अपना स्वधाम लौट जाना चाहिए। ऐसे कौन सोच रहे? भगवान श्री कृष्ण सोच रहे। ऐसे सोचते ही भगवान श्री कृष्ण के सामने माता धमकी रोने लगी। तब जाकर श्री कृष्ण ने कहा इसका अर्थ क्या हो, क्यों रो रहे? तो भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किए और ये समझ लिया कि अब भी लोग, कई संत लोग, कई लोग, भक्त लोग कुछ भी कहें मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी नहीं जाना है। क्यों? तो अभी भी संसार में कुछ राजाओं ने दुष्ट प्रवृत्ति वाले अभी भी हैं, अर्थात संसार में पूर्ण रूप से अधर्म का नाश नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए थे? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं? संसार में अधर्मियों को नष्ट करने के लिए, धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए हर युग में आते हैं। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने विचार किया अब मुझे कुछ समय रुक जाना चाहिए, तो रुक गए। अब बोले कौन है ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले राजा हैं? तो भगवान ने देखा चारों ओर शांति है, लेकिन अपने ही घर के जो राजाओं ने बड़ा उत्पात मचा के रखा है। बोलो कौन थे? यदुवंशी। भगवान कृष्ण कौन सा वंश में जन्म लिया था? क्योंकि भगवान कृष्ण यदुवंश में जन्म लिया था, इसलिए यदुवंश में कुछ राजाओं ने भगवान कृष्ण और बलराम के नाम पर पूरा विश्व ब्रह्मांड में अपना उत्पात मचा के रखा है, आतंक मचा के रखा है, इतना पाप करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे अपने ही परिवार के लोग मेरे नाम से ये पाप करते हैं, सारे जीवों को दुख देते हैं, अभी मुझे हमारे लोगों को भी नष्ट करना पड़ेगा।
लेकिन कैसे करेंगे? अपना लोग है ना, अपना लोगों को मैं कैसे मान सकता हूं? बड़ा चिंता हो गया भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने बड़ा चिंता किया, कई सारे लोगों को पूछा कि अपने लोगों के अपने, क्योंकि भगवान कृष्ण के जितने भी राजा उत्पाद थे, उत्पाद मचा रहे थे, दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे, पाप करते थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत थे। इसलिए भगवान मुझे मेरा शरणागत किया और अपने लोग है, मैं कैसे मान सकता हूं? लेकिन मानना तो निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण इस भावना को हमारे लोगों को, यदुवंशियों को, राजा महाराजों को, दुष्ट प्रवृत्ति पर राजा महाराज को किस प्रकार के विनाश करेंगे, नष्ट करेंगे, ये सोचते सोचते उन्होंने वहां पर एक द्वारका में कुछ दूर पर एक छोटा सा जंगल वन था। उस वन में वो बैठ गए बड़ा शांति से, छाया पर। बड़ा व्यक्ति जब टेंशन हो जाता है ना, तो थोड़ा अकेला या किधर अच्छे से बैठ के तो रिलैक्स होता है, बड़ा ऐसे होता है ना। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही एक छाया पर, बड़ा जंगल था, उसका एक बड़ा वृक्ष था, कई सारे वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे सोच रहे थे। कौन सोच रहा था? भगवान कृष्ण। उसमें हुआ क्या? अचानक भगवान कृष्ण ने देखा उस वन में दो वृक्ष आपस में टकरा रहे, और आपस में टकराते टकराते भगवान कृष्ण ने देखा ये दो वृक्ष आपस में टकरा, घर्षण होते होते तुरंत एक अग्नि उत्पन्न हुआ और देखते देखते पूरा जंगल को जला करके भस्म कर दिया। होता है ना जंगल में से। भगवान ये दृश्य देखा, जैसे देखा तुरंत बुद्धिमान को इशारा काफी है। क्या प्रभु जी? हम बोलने की जरूरत नहीं, बुद्धिमान को थोड़ा इशारा करके वो समझ लेता है। भगवान तो सारे बुद्धि में बुद्धिमान है। बलम बलवदत्तहम, भगवान कहते हैं सारे बल में बलवान हो, सारे बुद्धिमान में बुद्धिमान हो। हम श्रुति ज्ञान अवहनम च, जितने भी सारे श्रुति ज्ञान है, वे सारे बुद्धि है, मेरे से उत्पन्न होता है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं। तो भगवान समझ ही नहीं दिया, भैया ये दृश्य मेरे सामने क्यों हुआ? तुरंत भगवान अपने मन में तुरंत सोच रहे मुझे क्या करना है। क्या किया भगवान ने? अंतम कली यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तंभस्य, क्या कहते हैं? अंतम कली यदुकुलस्यम विधाय वेणुस्तंभस्य। वेणु मतलब क्या है? जैसे बांस के दो वृक्ष, वेणु, बांस को वृक्ष वेणु कहते, बांसुरी वेणु है ना, वेणुधारी। वेणुधारी का अर्थ क्या है? वेणुधारी का अर्थ क्या है? जो बांसुरी लेकर पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वेणुधार। वेणुधार तो बांस है। जैसे दो बांस आपस में टकराते टकराते क्या हुआ? अग्नि उत्पन्न हुआ, सारे जल नष्ट हो गए, है कि नहीं? वैसे भगवान ने कहा अंतर कली यदुकुलस्य, हमारे यदुकुल में ही आपस में लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे कुछ करना नहीं। आपस में लड़ाई करके अपोजल में एक दूसरे को, भगवान तो बुद्धिमान है ना। तो उन्होंने सोच लिया, तो उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण ने तुरंत एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ में भगवान के पिता, कौन है भगवान पिता? वसुदेव। उनका ही घर में बड़ा विशाल यज्ञ अनुष्ठान किया। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, आमंत्रित किया गया। पानी फिल्टर दिखाते। दूसरा, कभी भी कोई स्पीकर होता है तो नियम रखिए, तो उन्होंने अपने ही घर में बहुत बड़ा यज्ञ का प्रारंभ किया, अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आमंत्रित किया गया सारे। हाँ, अगस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, कई सारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनिया और सारे देवी देवताएं उस यज्ञ में आए। यहाँ तक कि ब्रह्मा और सिद्धि भी आए, इंद्र भी आए।
इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जो आए यज्ञ में, यज्ञ कौन कर रहे? भगवान श्री कृष्ण किया अपने घर पर। अब वो सारे यज्ञ में क्या हुआ? सारे यज्ञ संपन्न हुआ, होने के बाद सारे देवी देवता अपना अपना लोग चले गए, ऋषि मुनि अपना अपना आश्रम चले गए। कुछ ऋषियों ने गए नहीं। जब नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा ऋषियों में, ये ऋषि थे बड़े बड़े ऋषि, कौन कौन था? अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ये बड़े बड़े ऋषि थे। ये भगवान कृष्ण ने पूछा, हे ऋषिवर, आप लोग आए, हमारा पास कृपा किया, हम आपको और क्या सेवा करेंगे बताइए। तो सारे ऋषियों ने कहा, हम कई दिन के बाद द्वारका आया, द्वारका में बहुत अच्छा लगता है, आपने इतना बड़ा यज्ञ करो, द्वारका में अनुष्ठान किया, हम चाहते हैं सारे ऋषिगण कि हम कुछ दिन यहाँ और रुक जाते हैं। यहाँ से द्वारका से लगभग 6 योजन दूर में एक स्थान है जिसको पांडुरक कहते हैं, आज भी वहां पर है, द्वारका से 6 किलोमीटर दूर में पांडुरक नामक स्थान है, पांडुलिक। तो उस वहां पर हम थोड़ा रहना चाहते हैं, थोड़ा अपना अपना योग साधना तपस्या करके वहां पर रिटर्न चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण सारे जितने भी सारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पांडुलोक जाना चाहते थे, वहां जाना, वहां रहना, गेस्ट हाउस का अच्छी व्यवस्था करा दिया, वहां पर रहने लगे। वहां पर नारद जी था, अगस्त्य ऋषि था, अंगिरा ऋषि, बड़े बड़े पुलस्त ऋषि थे। अब हुआ क्या, ये लोग उस आश्रम में रुके हुए हैं, अचानक यदुकुल के कुछ बच्चे हैं, 14 साल 18 साल तक बच्चे, ऐसे बच्चे बैठे ना, तो ऐसे बच्चे खेलने के लिए उसी स्थान में गए। कहां पर गए? जहां पर ऋषि मुनि रुके हुए हैं, पांडुरंग नामक स्थान में। और खेलते खेलते आपस में बोले, अरे यहाँ